अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर ज़ुबैया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिस टॉपिक पे मैं आपको बताऊँगी, जो क्वेश्चनिंग है बहुत ज़्यादा, या फिर जो हमारे अराउंडिंग सराउंडिंग में एक प्रॉब्लम चल रही है, जिसको प्रॉब्लम मोस्टली लोग नहीं मानते और मोस्टली लोग इतना इसको प्रॉब्लम मानते हैं कि उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। जी हाँ, ओबेसिटी की मैं बात कर रही हूँ, मोटापे की बात कर रही हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे मोटापे के ऊपर कि व्हाट इज़ मेंट बाय मोटापा, मोटापा है क्या? इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? वज़न ज़्यादा गेन क्यों हो जाता है? और इसको कम करने की जो है वो हमें ज़रूरत पेश जो आती है, हम किन-किन तरीकों से इसको कम कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, जो हमारा माइंड क्लियर हो जाना चाहिए, वो ये कि बहुत ही कोई दुबला-पतला इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा दुबला-पतला है, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो हेल्दी है। और ना ही कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा आपको बल्की नज़र आता है, इट्स नॉट मेंट कि वो मोटा है। हमारे नज़दीक मोटापे की जो है वो डेफ़िनेशन ही चेंज कर दी गई है। मोटापा बेसिकली वो होता है कि हमारी बॉडी जो है जितना उसका वेट होना चाहिए, जितना हमारा वेट होना चाहिए, हमारी हाइट के मुताबिक जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है। उसको हम म्यार देते हैं कि जी ये मोटा है या पतला है। तो बहुत सारे लोग जो है वो जाँच रहे होते हैं, या हम यूट्यूब पे सर्च करें तो पतला होने के लिए कोई हज़ारों डाइट प्लान, कोई हज़ारों टोटके, कोई हज़ारों नुस्खे ऐसे आ रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी 1 दिन में, 8 दिन में या 1 हफ़्ते में, 10 दिनों में, 12 दिनों में 12 किलो वज़न कम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ डॉक्टर हज़रात भी बहुत सारे डाइट प्लान आपको बता रहे होते हैं, जिसमें कीटो डाइट आ गई है, बनाना डाइट आ गई है, या कोई भी अदर एक्स वाई जेड जो है वो डाइट पे अमल किया जा रहा होता है, और कहा जा रहा होता है कि इस डाइट प्लान को फॉलो अप किया जाए, और इसको फॉलो अप करने के बाद जो है वो आपका वेट ऐसे इंस्टेंट तौर पे जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना होगा कि आप डाइट जब कर रहे होते हैं, तो डाइट प्लान को जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, जिस तेज़ी से जो वज़न गिरा रही होती है चीज़, तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि उतनी तेज़ी से दोबारा से वज़न गेन करने की भी प्रॉपर्टीज़ उसमें आ रही होती हैं। यानी कि आप अगर कोई डाइट प्लान फ़ॉलो कर रहे हो, जैसे कीटो डाइट है, तो कीटो डाइट में क्या लोग क्या करते हैं, लोग खाना-पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। लोग कार्ब्स नहीं ले रहे होते, लोग फैट्स नहीं ले रहे होते, लोग प्रोटीन नहीं ले रहे होते। जब ये तीनों चीज़ें नहीं ले रहे होते, तो आपका वज़न तेज़ी से जो है वो गिरना तो शुरू हो जाता है। तेज़ी से आप जो है वेट कम होने की तरफ तो आ जाते हो, लेकिन एक स्पेसिफ़िक पॉइंट होता है, वहाँ आके आपका वेट अटक जाता है। आप उससे अपने वेट को उससे कम नहीं कर सकते। तो जब क्या करते हो, आपने जो चीज़ छोड़ी होती है वो आप बिल्कुल थोड़ी-सी भी खाना शुरू करते हो, तो आपका वेट उसी तरीके से, जिस तेज़ी से वो गया होता है, उसी तेज़ी से वो दोबारा से आना शुरू हो जाता है। या आपका जिस्म आदी हो जाता है उस चीज़ का, और उस चीज़ से हटकर आप कोई चीज़ खाना शुरू करते हो, तो आपका वेट दोबारा से वैसे ही इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको जो है वो सबसे पहले मैं कुछ आपको सजेशंस बताऊँगी, कुछ पॉइंट्स बताऊँगी कि इन पॉइंट्स पर आप अगर अमल करोगे तो आपका ना सिर्फ वेट कम होगा, ना सिर्फ आपकी मोटापे से जान जाएगी, बल्कि आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ भी आ जाओगे। बात करते हैं डाइट की, तो डाइट में ये नहीं होता कि हम खाना-पीना बिल्कुल छोड़ दें, लोग खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, लोग रोटी खाना छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप अपने हेल्दी मील को लें, अपने खाने को लें, लेकिन ये वहाँ ये थोड़ा-सा आप ख़याल कर लें, जहाँ आप 1 रोटी लेते हैं, वहाँ आधी रोटी ले लें। जहाँ मतलब 2 रोटियाँ लेते थे, वहाँ 1 रोटी, मतलब उसकी मिकदार को थोड़ा कम करें खाने में। ऐसा ना करें कि आप खाना खा ही नहीं रहे। उसके बाद आप क्या करें कि आप नाश्ता लाज़मी तौर पर करें, और नाश्ते में आपका जो नाश्ता होना चाहिए, उसमें आपकी कार्ब्स, आपकी प्रोटीन और फैट तीनों चीज़ें होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ कार्ब ले रहे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ प्रोटीन ले रहे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ फैट्स ले रहे होते हैं। तो आप इस तरीके से मत करें। ऐसा नाश्ता करें जिसमें आपके कार्ब्स भी आएँ, आपकी प्रोटीन भी आएँ और फैट्स भी आएँ। अगर बहुत जल्दी है, आपको बहुत जल्दी है, तो उसमें आप क्या करें कि आप दूध का 1 ग्लास पी लें। दूध के 1 ग्लास में जो है वो फैट, कार्ब और प्रोटीन तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। तो उससे जो है साथ में एक उबला हुआ अंडा खा लें।
तो अपनी डाइट प्लान में इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो अप करें कि नाश्ते में आपने ये डाइट प्लान को यूज़ करना है। प्री ब्रेकफ़ास्ट में आपने कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ करना है, लाइक आप क्या नींबू पानी यूज़ कर सकते हैं विदाउट नमक और विदाउट शुगर। नींबू को पानी में, गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलौंजी यूज़ कर सकते हैं, आप ज़ीरा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आपने खाना-पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब आप खाना-पीना छोड़ते हैं तो ये आपकी ओबेसिटी का, ना कि आपके पतला होने का सबब बनता है। ये एक वक़्त तो शायद आपको फ़ील होगा कि मेरा वेट गिरना शुरू हो गया है कमज़ोरी की वज़ह से, लेकिन वो आपके इंसुलिन इंक्रीज़ करता है, आपकी शुगर की वज़ह बन सकता है, आपके वेट गेन करने की रीज़न बन सकता है। इसके अलावा बहुत सारी रीज़न है जो इस वज़ह से आती है। इसके अलावा कुछ लोग खाने के साथ या खाने के फ़ौरी बाद दूध पी रहे होते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट जो है, ये दूध है, वो खाने के साथ या खाने के बिल्कुल बाद नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग फ्रूट्स खा रहे होते हैं खाने के बिल्कुल साथ, तो फ्रूट खाना चाहिए आपको, अपनी डेली रूटीन में फ्रेश फ्रूट को रखना चाहिए, लेकिन खाने के बिल्कुल साथ जब फ्रूट खाते हो, फ्रूट खाने की तादाद को बढ़ाना भी क्या करता है, इसमें भी फ्रक्टोज़ होता है जो कि शुगर की एक फॉर्म होती है, आपकी बॉडी में शुगर को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से भी आपका शुगर का लेवल बढ़ जाना या इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसलिए आप फ्रूट को लाज़मी तौर पर यूज़ करो, लेकिन खाने के साथ थोड़ी गुंजाइश रखो, खाने के बाद यूज़ करो, थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद। दूसरा क्या होता है, लोग खाना खाने के बाद, जैसे अभी खाना खाया तो वॉक पे चले जाते हैं, जॉगिंग पे चले जाते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा एम्प्टी स्टमक के साथ आप जब वॉक करोगे, जब जॉगिंग करोगे, तो वो आपको फ़ायदा देगी। ये आपको मैं मिसाल अगर दूँ तो वो इसी तरह की, अगर एक बैलून है, बैलून में कुछ चीज़ें डाल के आप उसको हिलाना शुरू कर दोगे, तो वो क्या करेगा, वो अपना जो उसका एक सरफेस होगा उसको खो देगा। वो या तो फट जाएगा या फिर वो अपनी शेप में नहीं रहेगा। इसी तरह आपका स्टमक होता है कि जब आप खाना खाने के बाद वॉक करते हो तो उसकी कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, खाना खाने के 3-4 घंटे बाद या खाना खाने से 3-4 घंटे पहले जो है, वो आप वॉक करें तो उसका आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। कोई भी एक्सरसाइज़, कोई भी जिम, कोई भी चीज़ आपकी वॉक का रद्द-ए-बदल नहीं है। आप वॉक जो करते हो उसका आपको जो रिज़ल्ट मिलता है, इंस्टेंट जो रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है, वो सबसे बेहतर है, ना कि आप जो है वो अदर अपनी जितने भी एक्टिविटीज़ करते हो आपको फ़ायदा देती हैं। लेकिन जो वॉक का फ़ायदा होता है, उसका कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है। तीसरी बात ये कि डिटॉक्स ड्रिंक हमें लाज़मी लेनी चाहिए। वो उसमें ये क्या होता है कि उसमें आपका ग्रीन टी हो जाती है। कुछ लोग अब क्या करते हैं कि नाश्ते में डायरेक्ट ग्रीन टी यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये कभी नहीं करें। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि नाश्ता हमेशा, ब्रेकफ़ास्ट अपना हेल्दी ही रखें, उसमें कार्ब, फैट और प्रोटीन तीनों चीज़ें होनी चाहिए। नाश्ते में जो है ग्रीन टी बिल्कुल यूज़ ना करें। हाँ, ग्रीन टी का एक अपना जो टाइम बनाएँ वो ये कि जैसे 12, 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान या शाम को 6-5 बजे के दरमियान, इस टाइम पे अपनी ग्रीन टी का एक टाइम बनाएँ। वो टाइम जिसमें आपको फ़ील हो कि मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, उस टाइम में आप ग्रीन टी को लें। उसमें ये होता है, खाने के बाद जब आप ग्रीन टी लेते हो तो आप खाने में बहुत सारे फैट्स ले रहे होते हो, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हो, तो ये आपको डिटॉक्स कर देती है दूसरी चीज़ों को, और उनको हेल्दीली जो है वो आपको उनको एब्ज़ॉर्ब करने में, आपकी बॉडी को एब्ज़ॉर्ब करने में मदद देती है। इसलिए डिटॉक्स ड्रिंक कोई भी यूज़ करते रहना चाहिए और करते रहा करें। तीसरी ये चीज़ कि अगर आपने अपने मोटापे से जान छुड़ानी है तो आपको जंक फूड का परहेज़ करना पड़ेगा। मतलब आप जंक फूड ना लें, मैं आपको बिल्कुल ना लेने का नहीं कह रही, मतलब ये है कि अगर आप डेली खा रहे हैं या 2 दिन बाद खा रहे हैं तो आप वीक में 1 टाइम जो है वो जंक फूड लें, वो भी थोड़ा बहुत आप यूज़ करें, क्योंकि एकदम से जिस चीज़ को आपको छोड़ने को कहेंगे तो वो आपसे नहीं छोड़ी जाएगी, वो बहुत ही मुश्किल होता है। और जो लोग एकदम से सब कुछ छोड़ देते हैं वो किसी और तरीके से, लाइक कुछ लोग, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कीटो डाइट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें वो करते हैं बिल्कुल छोड़ देते हैं सारा कुछ, तो वो क्या होता है, उनके फेस जो है वो फ्रेशनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, उनके ये हल्के पड़
पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनके होंठ खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है, जब आप डाइट के दौरान ये सारी चीज़ें स्किप करना शुरू कर देते हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये इस तरीके से आपके सामने आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या आप करें जी, आपको अपने वाटर मेंटेन लाज़मी तौर पे करें। वाटर मेंटेन क्या, आप अगर अपने आप का एज़्यूम करो सारे दिन में, तो आप क्या करते हो कि आपको जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आप तब पानी पीते हो। बहुत ज़्यादा प्यास कब जब लगती है, जब वाटर जो होता है आपकी बॉडी से बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, वो ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होती, उस टाइम पे आप वाटर इनटेक करते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दिन में 8 से 10 गिलास जो है वो लाज़मी तौर पर पानी के पीने चाहिए। तीसरी क्या बात, कि कुछ लोग कैफ़ीन प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आपको कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो सिगरेट नोशी जो लोग कर रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कैफ़ीन जो है वो आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुँचाती है, आपके मोटापे की वजह बनती है कैफ़ीन जो है। इसके अलावा कैफ़ीन जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी करती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपकी स्टमक की प्रॉब्लम होती है। स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से पेट हेल्दी हो जाता है, पेट में खुलापा हो जाता है, आपको जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बदहज़मी का मसला हो जाता है। तो ये भी आपके मोटापे की एक वन साइडेड रीज़न हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो आप अपनी डाइट में शामिल करोगे या डाइट में शामिल नहीं करोगे, ये दोनों तरीके से आपको फ़ायदा और नुकसान देती हैं। लाइक आपने नाश्ता लाज़मी, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि आपने नाश्ता लाज़मी करना है, नाश्ते में तीनों चीज़ें होनी चाहिए, कार्ब होने चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, फैट्स होने चाहिए। इसके अलावा डिटॉक्स ड्रिंक का 1 to 2 टाइम आप यूज़ लाज़मी करें। वॉक को अपनी लाज़मी एक हिस्सा बनाएँ। फ्रूट जो है अपने खाने के बिल्कुल साथ, फ्रूट जो हम खाते हैं वो नहीं खाएँ। दूध को खाने के बिल्कुल साथ जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करें, ये भी हमारे हेल्दी होने का सबब होता है। इसके अलावा आप ये जो डाइट में सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना-पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अपने खाने की मिकदार को कम करते जाएँ। याद रखिए कि जो डाइट प्लान आपको दिनों में वज़न को कम करता है, वही आप जब डाइट प्लान को ख़त्म करोगे तो वो 2 से 4 दिन में आपका वज़न, या 2 से 4 हफ़्तों में अगर कम हुआ है, तो वो उसी तरीके से आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जो थे वो आपको मैंने सिम्पटम्स बताए, कि जिनकी वजह से आपको मोटापा हो जाता है, जिनकी वजह से आपका मोटापा कम हो सकता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में अपनी हेल्थ से रेलेवेंट, आपके मोटापे के से रेलेवेंट कोई भी इशू होगा तो बहुत सारे इशू सॉर्ट आउट हो गए होंगे। आपकी डाइट प्लान के मुतालिक कोई भी इशू होगा तो वो भी सॉर्ट आउट हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर इसके मुतालिक कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।